कि भगवान ने जन्म क्यों लिया। जगत नियंता जगदीश्वर बैठ जाए, नेत्रों को बंद करते ही पूरा प्रलय हो गया, तो क्या वो भगवान बैठे बैठे बैकुंठ में रावण कंस का वध नहीं कर सकता क्या? उसको भी धरती पे आकर के जन्म लेना पड़ता है रावण कंस को मारने के लिए। तो क्या भगवान इंसान से भी कमजोर है? मतलब महाराज एक आतंकवादी दुष्ट पापी पैदा होता है तो गवर्नमेंट तो बैठे बैठे ही उसको फौज से टपकवा देती है। तो क्या भगवान के पास कोई देवता नहीं है, कोई शक्ति नहीं है? ब्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, 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 सबने संकट हर एक सोई, सबने संकट हर एक सोई। तो भगवान क्या उस इंसान से भी कमजोर है क्या जिसको असुरों को मारने के लिए जन्म लेना पड़ता है? पांचवा प्रश्न, महाराज इन्होंने जन्म ले लिया तो इनके चरित्र क्या हैं? चरित्र बड़े सुंदर हैं। भगवान के चरित्र सुनते सुनते वो मस्ती आती है कि अच्छी अच्छी हस्तियां भी फैल हो जाती हैं, धराशायी हो जाती हैं। तो भगवान के चरित्र सुनाओ ना। छठवां प्रश्न, महाराज जब वही बंसी वाले लीला का संवरण करके, लीला को पूरा करके साकेत को धराधाम को छोड़ के चले गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्म का भी तो कोई रक्षक होता है। बालक की रक्षा नहीं करोगे तो बड़ा होकर के बालक तुम्हारी सेवा कहां से करेगा? ऐसे ही धर्म है। स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कं शरणं गतः। वो धर्म किसकी शरण में गया महाराज? कृपा करके बताओ। प्रश्न समझ लो बढ़िया, ठीक है? यदि प्रश्न समझ में नहीं आएंगे तो कथा भी समझ में, उत्तर समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रश्नों को भी याद कर लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मैं से सुनाता हूँ ना दृष्टांत। एक व्यक्ति इंटरव्यू के लिए गया, नौकरी के लिए, तो बैठे थे बाहर, दूसरा दे करके आ रहा था, और नकलदे के पास गए थे। तो उसने सोचा कि इसको जो पूछा होगा वो मुझे पूछा जाएगा, इसी से पूछ लेता हूँ क्या क्या पूछा गया अंदर। क्योंकि जब हम 5वीं में पढ़ते थे तो जो प्रश्न पड़ोसी के आए सो ही मेरे पेपर में आया था। एक जैसा ही होगा ना। सोचने टब्दी से पूछो, क्यों भाई आपसे अंदर क्या पूछा गया? बोले 3 प्रश्न पूछे। क्या क्या पूछे? पूछा मेरे से कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है। तुमने क्या कहा? बोले मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। उसने रट लिया और प्रश्न पे ध्यान नहीं है, जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा क्या पूछा भाई साहब? बोले फिर मेरे से पूछा तुम्हारा ये बताओ भारत स्वतंत्र कब हुआ? तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया 1857 से कोशिश हुई, 1947 में हो गया। 1857 से कोशिश हुई, 1947 में हो गया। अब रट रहा। तीसरा प्रश्न क्या पूछा भाई साहब आपसे? बोले फिर मेरे से पूछा धरती का आकार कैसा है? तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया धरती का आकार गोल है, परंतु आज तक वैज्ञानिक लोग सिद्ध नहीं कर पाए। और उसने रटना लगाई जवाहरलाल नेहरू 1857 से कोशिश हुई, 1947 में हो गया, गोलाकार है, वैज्ञानिक लोग सिद्ध नहीं कर पाए। वो चल पड़े सीधे। दरवाजा खुला, सामने ही इंटरव्यू लेने वाले महोदय 2 बैठे थे। उन्होंने सीधे कहा आपका नाम?
बोले जवाहरलाल नेहरू। वो तो रटे थे, रटी विद्या अंट का दाम कंठ की विद्या। ये बुजुर्गों का ज्ञान है, ये उसको मानिए, ये सच्चा सूत्र है। तो जो इंटरव्यू ले रहे थे उनका नाम तो बड़ा ही गजब का है भाई, सुना हुआ क्यों नहीं सुना हो भाई, बोलो राधे राधे। अच्छा, आपका जन्म दिनांक, डेट ऑफ बर्थ क्या है? सो तो रटे हुए थे, बोले 1857 से कोशिश हुई, 1947 में हो गया। चक्कर में पड़ गया इंटरव्यू लेने वाला। वाह भाई, 8 महीने के लोग आए, 9 महीने वाले आए, 10 महीने वाले आए, 1 वर्ष के आए, पर वाह भैया ये 90 वर्ष वाले अलग ही आए। ये सुखदेव जी को ही फेल कर दिया। दूसरा बोला कि लगता है कि इसका दिमाग आउट। शुभक्रोध में आकर के बोला, क्यों भाई तेरा दिमाग खराब है क्या, पागल है तू क्या? सो श्रीमान जी फिर बोल पड़े, बोले वैज्ञानिक लोगों का यही मत है पर आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। बोलो राधे राधे। पहले प्रश्न को सुनो, समझो, अगला कहे क्या आ रहा है, तब उत्तर दोगे तो आपकी समाज में वाह होगी। पर पहले ही बोलोगे तो फंस जाओगे। तो प्रश्नों को याद रखो। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? कवियों ने जो गाया वो कौन है? शास्त्रों का सार क्या है? भगवान का जन्म किस लिए हुआ? भगवान के चरित्र क्या हैं? और छठवा, भगवान जब चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? सूत जी ने कहा गुरु जी का ध्यान कर लें थोड़ा। गुरु बिन भावनिधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु जी का ध्यान किया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। कल हमने प्रणाम किया, भगवान नारायण को प्रणाम करके देवी मैया सरस्वती को प्रणाम करके व्यास जी को प्रणाम करके कथा को प्रारंभ किया। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? तो सूत जी ने पहला ही श्लोक इतना सुंदर कहा, बोले सवई पुंसाम परो धर्म, यतो भक्ति ददोक्षजे, आहई तुक्य प्रतिहता, ययात्मा संप्रसीदति, ये आत्मा संप्रसीदति, ये आत्मा संप्रसीदति। हे ऋषियों, सूत जी कह रहे हैं, प्रत्येक प्राणी का मन भगवान सर्वात्मा श्री योगेश्वर कृष्ण के चरणों में लग जाए, बस यही प्राणी मात्र का उद्देश्य हो, इसी में कल्याण है। जैसे पत्नी की गति पति के अनुकूल रहने में है, ऐसे ही जीवात्मा की सदगति परमात्मा के अनुकूल शरण में रहने में ही है। भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। शायद समुद्र के जल को मथने से घी निकल आए, शायद बालू को पेरने से तेल निकल आए, परंतु बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपे। बिना भगवत भजन के प्राणी तर नहीं सकता है। इसलिए भगवत चरणानुरागी बनिए और भगवान के चरणों में प्रेम करना माने भक्ति,
ये दो प्रकार की है। भक्ति कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है, अहेतुकी और अप्रतिहता। ठीक है, इसको समझ लो आप। माने सीधा क्या चल रहा है, इंसान भगवान से मिलेगा कैसे? ये सरल सहज उपाय भगवान से मिलने का। भगवान से प्रेम करो, कैसे? जैसे नाती से करते हो, जैसे पत्नी से करते हो, जैसे पति से करते हो, जैसे धन से करते हो, जैसे दुकान मकान से करते हो, ऐसे भगवान से जुड़ो, बस लगाओ ये प्रेम है। ये प्रेम कब हो जाता पता चलता है क्या? ऐसे ही भगवान से प्रेम हो जाएगा। स्मरण करो, भगवान से जुड़ो। और भगवान से जुड़ने का नाम ही है दो प्रकार की भक्ति, अप्रतिहता और अहेतुकी। दोनों को समझ लो। हेतु माने क्या होता है? कारण। ठीक है, अहेतुकी माने बिना कारण के भजन करो पर नहीं करते। सिर में दर्द ना हो, कमर में दर्द ना हो, घुटने में दर्द ना हो, तो राम राम भी मुख से नहीं निकलेगा।